जैसा अपने अखाड़े में रहते थे तो अपने अखाड़े में मतलब किस पहलवान के साथ रही दोस्ती आपकी, जैसा दोस्त बन जाना? बस जो साथ से के थे पहलवानी, वो दोस्त गुरु जी दोस्ती किसी से नहीं करने देते थे। अच्छा जी। गुरु जी ये कहते थे जब तक पहलवानी करो दोस्त नहीं होना चाहिए। हम्म। अखाड़े में रहते थे, अखाड़े में एक जिद होती थी मेहनत करने की हम्म। कि इससे ज्यादा, हाँ जी। इससे ज्यादा जो साथ के होते थे ये रहता था कि उससे कुछ ज्यादा होना होना चाहिए। चाहिए, और वो भी हाँ यही रखा था हाँ, कि इससे ज्यादा करनी इससे है। ज़्यादा होनी हाँ। चाहिए। जैसे गुरु जी ये कह देते थे कि आपको 20 रस्से करने हैं तो कोशिश ये रहती कि 21 हो जाएं, 22 हो जाएं, हम्म। क्योंकि एक गुरु का विश्वास जीतना था। हाँ। क्योंकि दिमाग में ये था अगर गुरु जी ने गिन लिया हम्म। और हमारे 19 हो गए, 18 हो गए, तो हाँ। गुरु जी का विश्वास हट जाएगा, विश्वास टूट बहुत ज्यादा तो जाएगा। हो जाओ, हाँ, कम ज़्यादा नहीं हो होना जाओ चाहिए। तो उनका विश्वास बढ़ जाएगा हाँ। कि मैंने 20 बताए, इसने 21 किए या 22 किए। हम्म। उनको फिर कभी भी हमारी मेहनत पे शंका नहीं होगी कि मैंने इतना कहा, इसने कम ये किया। कम किया। हाँ, तो ये विश्वास होता था कि हाँ। गुरु जी अगर बता रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा। और नहीं तो कई बार ऐसा हो जा अपने आप भी गिने ना तो एक कम हो जा किसी कारण से, तो वो हाँ, समस्या, ये भी रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी गिनती में कोई कमी रह जाए, कमी रह जाए, एक की। तो हाँ। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही करते थे, कम नहीं करते थे। ये राजीव तोमर, नवीन मोर भी आपकी मतलब साथ से गए और ये छोटे थे? नहीं, छोटे हैं। छोटे थे। राजीव हमसे छोटा है, नवीन मोर उससे भी छोटा है, राजीव से भी अच्छा। छोटा है। हाँ, मेरे बाद में राजीव आया और राजीव के बाद में फिर रुको साथ में ही, हाँ। पीछे पीछे। हाँ। जैसे मेरा ढलान था तो राजीव का आना शुरू हो गया, हम्म। राजीव का ढलान था तो नवीन का आना शुरू हो गया। ठीक। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गुरु जी के खाड़े में भारत के इसी की कोई कमी नहीं रही। कमी नहीं रही थी। हाँ, वरदान था गुरु जी हाँ। को। जैसा आप करते थे जी उस समय, तो जैसे रामधन महासिंह राव जी ये थे उस समय पे हाँ, पहले? जब मैं आया तो रामधन पहलवान जी भी थे और मासिंह को साहब भी थे, दोनों लोग थे। तो दोनों अच्छी पहलवानी की जानकारी है, अच्छी गुरु जी का साथ देते थे, सुबह उठाते थे। तो वो सुबह उठाने में, साथ उठाने में, प्रैक्टिस करवाने में, जोर करवाने में, तो दोनों कोच साहब दोनों सहयोग करते थे गुरु जी का। डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन था पहलवान जी का भी और कोच साहब का भी। जो रामधन पहलवान जी थे वो जितने भी पहलवान थे उनके अंदर तक की बातें जानते थे, परिवार तक की बातें जानते थे कि ये हाँ, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल गांव देहात से थे। वो बच्चों को वो चीज़ बताते थे जो कोई नहीं बता पाता था। वो ये कहते थे कि भाई किस किसान परिवार से आप आए हो, अगर आप पहलवान नहीं होगे तो आपका परिवार बहुत पीछे चला जाएगा, इसलिए आपका पहलवान होना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करो। पिताजी तुम्हारे सुबह दूध लेके आते हैं तो उनके कपड़े में देखता हूँ तो उनकी क्या हालत होती है, मुझे उससे अंदाज़ा है कि एक किसान परिवार क्या कर सकता है। तो वो जो बात कहते थे ना वो काफ़ी दिल को छूती थी कि पहलवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर पहलवानी नहीं की तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। हकीकत बात है। हाँ जी, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं लग जाए। पूरा घर का जितना भी कमाई होती है पहलवान खा जाता है। दूध है, दही है, घी है, पैसा है, सब खा जाता है। ये कहते हैं बड़े पहलवान के पहलवान तो घर की मतलब ईंट भी खा जाता है। हाँ, नींव हिला देता है। वो ये कहते हैं नींव हिला देता है, वो सच बात है। कई बार घर की स्थिति ये आ जाती है कि ये सोचते हैं कि घर वाले कि इसको बुला लें तो अच्छा है, पर वो हिम्मत होती है घर वालों की कि वो इसके बाद भी वो ये चाहते हैं नहीं हमें पहलवानी करानी है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि चोट लगी है और चोट भी बहुत भयंकर लगी है, तो घर वालों को ये समझ नहीं आता था इससे अब क्या कराएं। क्योंकि गांव में आते थे तो थोड़ा सा ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आके थोड़ा मनोबल गिराते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत वैसा है, अपना ध्यान नहीं रखता है, अपना ध्यान नहीं रखता है, चोट खा लेता है। तो हमारे फादर के सामने ही कहते थे कि ये पहलवान नहीं हो पाएगा, इतना नाश करेगा, क्योंकि जो ये आदमी सतर्क नहीं रहता, जो अलर्ट नहीं रहता, वो चोट खा लेता बार बार। पर मैंने ये देखा उसके बाद भी जो हमारे फादर थे उनको अब वो अंदर क्या था उनको ये तो नहीं बता पाए, पर उसके बाद भी मुझे ये फीलिंग नहीं होने देते थे कि उनको गुस्सा है या वो मेरे से नाराज है। उसके बाद भी वो हंस के कि ठीक है जाओ दिल्ली जाओ, अखाड़े में जाओ, पहलवानी करो। और उन लोगों से सीखने को मिला जो इस तरीके से हमें टारगेट करते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो लोग ना कहते तो शायद हम इतनी मेहनत भी ना करते, क्योंकि अगर आपके पास बुराई करने वाले लोग नहीं है ना तो आप ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते। आप अच्छा जब भी करोगे जब आपके करने वाले भी होंगे वो आपको लेके कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेहनत करने का जब भी मजा आता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है।
एक तरह से उन दिनों मतलब कितना खर्चा आ जाता था जी। भाई ये तो देखो, हाँ जी। हम नहीं देखे तो घर वालों को ही पता था कितना हाँ होता जी। था, कि घर का जो दूध होता था वो भी चला जाता था, हाँ। जो घी होता था वो भी चला जाता था, अब जो पैसे होते थे वो भी चले जाते थे। हाँ। तो ये तो सब जो जोड़ना था वो घर वालों को ही जोड़ना था, पर मुझे है लगा घर वाले भी नहीं जोड़ते थे, क्योंकि जो ज़्यादा हिसाबी किताबी होता ना, वो तो फिर करवा ही वो नहीं सकता। वहाँ वो करवा ही नहीं सकता। तो घर वालों फिर जो होता था वो दे देते थे कि ठीक है दो यार, इसे करने दो। हाँ। रामधन जी जो पहलवान थे जी, वे अपने आप भी बहुत बड़े पहलवान रहे ना जी, रामधन जी। हाँ, रामधन पहलवान जी जी हरियाणा पंजाब इकट्ठा होता था, तब वो हरियाणा केसरी बने थे। तो हरियाणा में और पंजाब में तो ऑलरेडी इतने तगड़े बहुत तगड़े पहलवान पहलवान थे। थे। हाँ, तो खुद वो इतने अच्छे थे और उनको पता था, पहलवानी कराने का भी पता था, और खाने का भी, करने का भी। करने का भी पता था और खाने का भी पता था, और ये भी पता था कि किसान परिवार से आते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, गांव से जो बच्चा आ रहा है उसकी क्या स्थिति होगी, और उसको अगर नहीं करेगा तो उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। इसलिए वो बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे। तो बच्चे जो सुनते थे और जो समझते थे, वो जिसने सुना और समझा है वो पहलवान हो गया है। ऐसी कोई बात जो भी याद हो तो बताओ, जो युवा बच्चे हैं वे भी सुनाएंगे जी। नहीं, वो यही कहते थे, जो कर बच्चों को बुला लेते थे, बैठा लेते थे, वो यही कहते थे क्या करता है भाई तेरा पापा, अक्सर खेती करता है। सबसे पूछते थे क्या क्या करता है। तकरीबन 99% जो किसान परिवार के ही बच्चे थे सभी। हाँ, किसान परिवार से ही बच्चे थे। तो उनको ये समझाते थे बेटा किसानी में कुछ नहीं बचता, जो बचता है वो तुम्हें दे देते हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो ये समझ लो तुम्हारा परिवार और परिवार से 300 साल पीछे चले जाएगा, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो तुम्हें खिला दे रहे हैं, बच तो कुछ रहा ही नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारा परिवार उभर नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि उभर नहीं पाएगा और परिवार से 25-30 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, वो स्थिति बताते थे कि तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत, अपने परिवार को देख के करनी पड़ेगी। सुबह देखा करो तुम्हारे फादर सुबह आते हैं दूध लेके, वो सुबह किस टाइम उठते होंगे, वो 3 बजे उठते होंगे, वो भैंस को सानी करते होंगे, दूध निकालते होंगे, उसको गर्म करते होंगे, वो पूरी पोजीशन बताते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी है। तब वो लेके यहाँ आते हैं, कैसे कपड़ों में वो आते हैं, उनमें ठंड भी लगती होगी। कुछ तो गांव जैसे अगर वो रेल से पटड़ी से टच है तो वहाँ से ये नहीं कि भाई रेल के बिल्कुल पास में है, 5-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ से चल के आवे, साइकिल से आवे, किस सहारे से आवे। कुछ लोग बसों से दूध लेके आते थे, जहाँ ट्रेन का सुविधा नहीं वहाँ से बसें आती थी। जो हमारे बाबा हैं वो यहाँ से दूध का वो जाता था ट्रक, तो उसमें बैठ के जाते थे वो। अच्छा, रोजाना नहीं जाते? हाँ, जो कई बार वो रख देते थे, नहीं कहीं ऐसा हो गया दिक्कत परेशानी होगी तो दूध रख देते थे, दिमाग में उतार लेता था, और नहीं से वो खुद बैठ के जाते थे डब्बा लेके। किस किस बड़े पहलवान ने करवाए जी जोर आपके? जैसे सतपाल पहलवान जी भी आते थे, तो हम तो उस टाइम छोटे थे। हाँ, वो तो ऐसे ही बच्चों की तरह ले लेते थे, भाई थोड़ा बहुत करा दिया। हाँ, बताया थे जब जो सतपाल पहलवान जी भी एक बार जब आप भी बैठे थे उनके पास में, जब कह रहे थे कि मैंने भगत पहलवान की करवाई जो। और तो बच्चे थे तो बच्चों के साथ तो जैसे हमारे साथ के थे, सबसे करते करते ऊपर तक आए। पर जब हम पहलवान हो गए तो आज़ाद पहलवान जी थे, सुभाष पहलवान जी थे, और भी अखाड़े में बहुत पहलवान थे हमारे साथ के, एक सुनील पहलवान थे, काफी पहलवान थे। अच्छा, सुभाष सर ने तो करवाए होंगे जी? हाँ, उनसे भी हुई, पहलवान जी से भी हुई काफ़ी, आज़ाद पहलवान जी से भी हुई, और भी काफ़ी पहलवान थे। फिर जैसे राजीव हो गया, राजीव से हुए, और अनुज हो गया, अनुज से भी हुए। करते रहते थे जो कर, नीचे छोटे वजन से, बड़े वजन से, ऊपर नीचे। जोर मतलब अपने से 32 ताकत वर्ष करने चाहिए या बराबर के से, या अपने से कम के से? आपको क्या लगे? सबसे करने चाहिए, अपने तगड़े से भी करने चाहिए, अपने बराबर के से भी करने चाहिए, अपने हड़के से भी करने चाहिए। अगर हम मार नहीं खाएंगे, तगड़े से नहीं करेंगे, मार नहीं खाएंगे, तो दंगल में हम मार नहीं खा पाएंगे। हमें जब तगड़े से करेंगे, हम अखाड़े में मार खाएंगे, उससे सीखेंगे, बचना सीखेंगे। हाँ भाई, ऐसे भी होगा। हाँ, क्योंकि दंगल में जाएंगे और अगर तगड़ा कोई हमें घुटना टेके पलटेगा तो हम पलट जाएंगे। वो चीज़ें हमें जोरों में आएगी, वो हमें अखाड़े में सीखने को मिलेगी कि हम टाइट रहेंगे, नहीं चित होंगे, तो जितनी मार हम अखाड़े में खाएंगे उतना अच्छा हम दंगल में करेंगे। हाँ, बराबर के इसलिए जरूरी है कि बराबर से हमें पता लगेगा कि हम कहाँ हैं आज के दिन, और हल्के से इसलिए जरूरी है कि
हमें अटैक भी बहुत करने हैं। हमारी जो क्षमता है अटैक करने की, दूसरे को पकड़ने की, वो क्षमता ज़्यादा होनी ज़्यादा होनी चाहिए। चाहिए। इसलिए हल्के से कराए जाते हैं कि हल्के से आभास हो कि हम हैं कहाँ पे। हाँ, हाँ। हम ये ना अपने आप को बहम पालने कि हम बहुत तगड़े हैं। जब हम हल्के से जोर करेंगे और उससे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, ज़्यादा उसको अटैक करने पड़ेंगे, तो और पता यदि किसी लगेगा। कारण से वो हड़बड़ी वो मार रहा, अटैक मार रहा, तो वो भी पता चलेगा जी। वो भी पता लगेगा, फिर हल्के से बचना भी आएगा। कुश्ती में सब तरीके के लोग मिलते हैं, हल्का भी मिलेगा, बराबर का भी मिलेगा, तगड़ा भी मिलेगा। अगर वो चीज़ें हम अनुभव खाड़े में नहीं करेंगे और दंगल में करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ मार खा जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें अखाड़े में ही सीखने को मिलती है। जैसा दंगलों में आपने कितनी कुश्ती लड़ी होगी जी? मतलब सबसे ज्यादा किस राज्य में लड़ी? हरियाणा में, यूपी में, या कहीं दूसरी जगह जी? सबसे ज़्यादा कुश्ती मैंने हरियाणा में लड़ी है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि दंगल भी हरियाणा में ज़्यादा होते हैं और हरियाणा में जो पहले भी ज्यादा होते थे जी, और अब भी है अब जी। भी ज़्यादा हों। और रामधन पहलवान जी थे तो हाँ जी। उनसे और भी, और हरियाणा के बहुत पहलवान थे अखाड़े के अंदर, सबसे ज़्यादा हरियाणा के ही थे। तो उनके गांव के आसपास गांवों में दंगल होते थे, तो जो उनके परिवार आते थे, फादर वगैरह, जब फादर आते थे तो वो कहते थे कि भगत वहाँ चलना है, और दंगल वाले भी आते थे बुलाने के लिए, तो हम जाते थे। पंजाब में भी बहुत कुश्ती लड़ी है, महाराष्ट्र में भी बहुत लड़ी है, अपने यहाँ भी बहुत लड़ी है, अपनी यूपी में भी बहुत लड़ी है। पर उस लेवल के दंगल यहाँ बड़े दंगल नहीं होते। हमारे यहाँ दंगल बड़े ज़्यादा होते हैं। इधर अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है। अच्छा जी, बड़े हो इधर। उधर भी काफ़ी दंगल होते हैं। इधर नवेड़ा है, गाजियाबाद है, इनमें भी बहुत दंगल होते हैं। बल्कि हमारे इधर ही कम होते हैं। बागपत है, होते थे यहाँ पहले, बहुत होते थे यहाँ, अब तो बिल्कुल कम हो गए हैं। बागपत है, बड़ौत है, इधर शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, दंगल होते कम होते हैं।